गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं शिवम पांडे आप लोगों का विद्यारंभ एकेडमी में स्वागत करता हूं। हमारा पहला लेक्चर है और हम आपको साइंस पढ़ाने वाले हैं। साइंस का मतलब होता है साइंस की बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक नॉलेज, इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले साइंस का मतलब क्या है, साइंस वर्ड का मतलब क्या है, ये हम जानेंगे और ये हम सीखेंगे। विज्ञान का मतलब क्या होता है, संसार, यानी जैसे आप लोगों को हम एक थोड़ा सा वर्ड लेते हैं नाउन से अगर कोरिलेट करवाएं साइंस वर्ड को तो मतलब क्या होता है कि जैसे आप लोगों नाउन को देखते हैं कि संसार की जितनी भी वस्तु होते हैं जिनका एक नाम होता है वो आपको क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है, यानी संज्ञा कहलाता है। उसी प्रकार विज्ञान को भी उसी प्रकार से हम उसी दृष्टिकोण से हम समझेंगे कि संसार की समस्त वस्तुएं जिनके बारे में हम एक क्रम यानी एक पर्टिकुलर क्रम में से अध्ययन करते हैं वो विज्ञान कहलाता है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में हम कहें कि विज्ञान को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो हम क्या कहेंगे, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अगर लिखने वाली लैंग्वेज बोले तो सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। इसका मतलब अब विज्ञान क्या है, जितनी भी चीजें, मतलब हम विज्ञान में डेली एक्टिविटी, जितनी भी डेली एक्टिविटी करते हैं हम किसके अंतर्गत करते हैं, विज्ञान के अंतर्गत ही करते हैं। मतलब उठना, चलना, बैठना, सोना, ये सारी चीजें विज्ञान के अंतर्गत ही आती है। अगर हमें साइंस के स्टूडेंट बनना है तो हमें हर एक चीज को लॉजिकली तरीके से, साइंटिफिक रीजन से सोचना पड़ेगा और उसके बारे में तर्क करना पड़ेगा, तभी जाकर के हम एक साइंस के स्टूडेंट बन पाएंगे और कहलाएंगे। और साइंस के स्टूडेंट बनने के लिए हमें उस दृष्टिकोण में बदलना पड़ेगा और लाना पड़ेगा, और वो कैसे होगा, उस दृष्टिकोण को कैसे लाना है ये हम आपको करके दिखाएंगे। तो जैसे कि स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा कैरी ऑन करते हैं कि साइंस का मतलब होता है विज्ञान का मतलब पता ही चुके हैं। विज्ञान को बेसिकली यानी 3 पार्ट्स में इसको हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 3 पार्ट्स बोले तो एक फिजिक्स होता है जिसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं, दूसरा होता है केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान जिसे कहते हैं, और तीसरा क्या होता है, बायोलॉजी, जिसे जीव विज्ञान कहते हैं। वर्ड को समझिए, भौतिक वर्ड को अगर हम समझेंगे, भौतिक का मतलब होता है जितनी भौतिक, मतलब आप एक्सरसाइजेज वगैरह करते हैं तो किसके लिए करते हैं, अपने आप को सुडौल बनाने के लिए तभी एक्सरसाइज करते हैं। तो इसका मतलब है भौतिक चीजों को अध्ययन करना या भौतिक राशियों को अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। समझ में आया। फिर रसायन विज्ञान अगर समझते हैं तो रसायन मतलब जितने भी हम रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं क्या कहलाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। थर्ड क्या होता है, जीव विज्ञान, बायोलॉजी, मतलब संसार की जितनी भी वस्तुएं होती है, संसार के समस्त जीवों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाएगा, जीव विज्ञान। इन तीनों पार्ट को हम समझने के लिए सिंपली एक एग्जांपल देते हैं और दे रहे हैं। क्या होता है कि जैसे आप डेली जितनी भी एक्टिविटी करते हैं, स्कूल आते हैं, स्कूल आने के लिए आप लोग क्या करते हैं, कहीं स्कूल जाते हैं तो स्कूल जाने के लिए, आने के लिए क्या करते हैं आप, बेसिकली आप क्या करते हैं, वही उठना, नहाना धोना, इसके बाद खाना पीना, ये सारी चीजें जो जितनी भी एक्टिविटी होती है, इन सारी एक्टिविटी में हम किसी एक एक्टिविटी को आपके पास रखते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आई थिंक चीजों को अच्छे से आप समझ पाएंगे। पहला एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आप खाना खाना, सारी चीजें आप जितना भी एक्टिविटी होती है वो कर चुके होते हैं, फिर खाना खाने जैसे बैठते हो तो उस एग्जांपल को हम लेकर के आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं क्या है, खाना खाना आप शुरू करते हैं, खाना थाली में लिए शुरू करते हैं। तो जैसे ही आपने खाना को तोड़ना शुरू किया, मतलब आपको ऑब्जर्व करिएगा कि उस खाना को तोड़ रहे हैं तो मतलब उसमें कोई ना कोई फोर्स जनरेट कर रहे हैं, है ना, कोई ना कोई फोर्स क्या कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं। इसका मतलब फोर्स का मतलब कोई ना कोई बल, आपको कोई अंदर से एनर्जी लगेगी, ऐसा लग रहा है एनर्जी, उस एनर्जी जो आपको लग रहा है वो क्या कर रहा है, शरीर के अंदर से आ रही है, लेकिन दिखा कहां रही, बाहर जा रही। दूसरा आता है, शरीर से उस खाने को टुकड़े को तोड़े, रोटी के टुकड़े को तोड़े और उस खाने को ला रहे हैं तो कुछ ना कुछ समय लग रहा है और कुछ ना कुछ दूरी तय कर रहे हैं। डायरेक्ट यही नहीं खाना यही तोड़ेंगे और क्या करना शुरू कर देंगे, है ना, या तो हो नहीं सकता। तो मतलब हमें क्या करना है, उसको लाना है और कुछ डिस्टेंस लाएंगे, और जो डिस्टेंस ला रहे हैं कुछ समय भी लग रहा है, तो मतलब ये सारी चीजें किसमें आ गई, शरीर के बाहर कर रहे हैं। तो ये भौतिक विज्ञान है। खाना मुंह में लिए, खाना को देख करके पानी टप 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 करने लगता है, कोई भी खाना होता है स्वादिष्ट खाना बन जाए तब तो उसमें और ही बल्ले बल्ले है ना। तो मतलब क्या है, लिए
टुकड़ा को लिए, पानी में आया, लार आया, और जैसे लार आया वो लार में होता है जो सलाइवा होता है, जो एंजाइम्स होते हैं, उसका क्या होता है, खाने के साथ मिल करके खाने का टूटना, रसायन विज्ञान। यानी भोजन का टूटने की जो प्रक्रिया होती है जिसके साथ मिलकर के होती है, वही प्रक्रिया क्या कहलाती है, रसायन विज्ञान कहलाती है। वही जो प्रोसेस होता है, हमने इसमें क्या लिखा है, रासायनिक अभिक्रिया। ये जो प्रोसेस होता है वही रासायनिक अभिक्रिया है। और प्रोसेस होने के बाद जो परिवर्तन हो रहा, खाना कैसे चेंज हो गया, पहले क्या था फिर क्या हो गया, वही परिवर्तन जो हो गया वही रासायनिक परिवर्तन हुआ। इसके बाद आगे जैसे बढ़ेंगे, आगे आता है जीव विज्ञान। मतलब समस्त जीवों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। मतलब खाना आया, अब खाना कहाँ गया, हमारे शरीर के हिस्से में गया, पेट में गया, छोटी आंत गया, जहां जो सिस्टम है ये गया, ये मतलब किसका हिस्सा है, हमारे शरीर का हिस्सा है, हमारे शरीर का हिस्सा है। मतलब हम अपने जीव के बारे में अध्ययन करें, मान लेते हैं भोजन खा लिए, कहाँ गया, कैसे गया, क्या हुआ, इस चीज को अध्ययन करना, यही क्या है, जीव विज्ञान है। यही क्या है भैया, यही जीव विज्ञान है। हम एक जीव विज्ञान, मतलब अब जीव विज्ञान के मतलब क्या है, विज्ञान लेते हैं। विज्ञान का पहला क्या हो गया, फिजिक्स हो गया, दूसरा क्या हो गया, केमिस्ट्री हो गया, और तीसरा क्या हो गया, बायो। अब एक एक करके हम एक एक बेसिक चीजों को हम क्या करेंगे, समझेंगे। पहला क्या लेंगे, भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान का मतलब सीधे आप लोग समझ चुके हैं, भौतिक परिवर्तन, भौतिक रासायन, मतलब क्या है, भौतिक राशियों तथा भौतिक परिवर्तनों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, भौतिक विज्ञान। इसमें कुछ भौतिक राशियां, कुछ छोटी छोटी दो चार भौतिक राशियों को लेके समझाने की कोशिश करेंगे। बाकी एक्सप्लेन जानकारी हमारी जो प्लेलिस्ट बनेगी 11, 12, 9, 10, वो जो प्लेलिस्ट बनेगी उसके बारे में पढ़ेंगे, उसमें हम जानेंगे, उसमें सीखेंगे। लेकिन फिलहाल अभी हम सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं, बेसिक नॉलेज ऑफ साइंस। तो साइंस से बेसिक नॉलेज जानेंगे तो थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा 2-4 एग्जाम्पल लेते हैं। भौतिक परिवर्तन यानी जितनी भी चीजें हमें बाहर दिखती है वो भौतिक परिवर्तन, ठीक है। हम इसमें से एक एग्जाम्पल लेते हैं। कुछ चीजें पहले हम देखेंगे, क्या हमें विज्ञान में पढ़ते हैं अदिश और सदिश। अदिश मतलब सीधे सीधे हम क्या लेते हैं, यहां पे नहीं आएगा, आगे देखते हैं। भौतिक विज्ञान, सीधे सीधे क्या लेंगे, भौतिक विज्ञान। अभी बेसिक हम सिर्फ जानेंगे, बेसिक क्या है, लेकिन अगर भौतिक के बारे में जानेंगे, भौतिक को तो कई भागों में उसको क्या किया गया है, विभाजित किया गया है, तो वो बेसिक तो है नहीं। वो जब क्लास मतलब 11, 12 और 9, 10 देखेंगे उसमें हम सीखेंगे। लेकिन अभी इसमें देखते हैं सिर्फ और सिर्फ हमें पहले मेन मोटिव हमारा क्या है, भौतिक विज्ञान को समझना है ना। भौतिक विज्ञान को समझते हैं। तो भौतिक विज्ञान का मतलब क्या होता है, सीधे सीधे हम देखेंगे। इसमें पहले राशि लेंगे, कुछ राशियां होते हैं। पहले हमें यह जानना है अदिश राशि क्या है और सदिश राशियां। हमने भौतिक राशियां वर्ड बोला था, परिभाषा में हमने भौतिक राशियां बोला, तो यहां पे हमने अदिश राशियां लिया और सदिश राशियां। अदिश राशि मतलब क्या लेते हैं, अदिश यहां सीधे आता है, आ का मतलब होता है बिना, और सा का मतलब होता है साथ। सा का मतलब क्या होता है, साथ, मतलब, और इसका प्लस दिशा, मतलब दिशा के साथ, और इसमें लेंगे बिना दिशा के, बिना दिशा के ये लेंगे, और इसमें क्या लेंगे, दिशा के साथ। मतलब ऐसी भौतिक राशियां जिसमें केवल दिशा, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उसे हम क्या कहेंगे, अदिश राशियां। कुछ इसके एग्जाम्पल भी होते हैं। कुछ एग्जाम्पल जैसे क्या होता है, चाल, दूरी, समय, आयतन आदि, ये सारी चीजें क्या है, हमारी अदिश राशि है। सदिश राशि क्या है, ऐसी भौतिक राशियां, ऐसी राशियां जिसमें दिशा के साथ साथ क्या होनी चाहिए, परिमाण की आवश्यकता होती है। दिशा के साथ साथ क्या होनी चाहिए, परिमाण की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहेंगे, सदिश राशियां कहेंगे। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें होता है बल, वेग, विस्थापन, त्वरण आदि, इसमें भी ये चीजें हैं। इन्हीं भौतिक राशियों को हम देखेंगे, एक एक चल के रेशियो को देखें। मतलब समझ गए हैं अदिश राशि और सदिश राशि। अदिश का मतलब होता है बिना दिशा के, सिर्फ हमें रटना नहीं,
हमें रटना नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है, हमें सिर्फ और सिर्फ वर्ड को देखना है। वर्ड क्या कहता है, वर्ड आपको सीधे सीधे एक्सप्लेन कर रहा है, सीधे सीधे आपके डेफिनेशन को क्लियर कर रहा है। मतलब बिना, मतलब बिना दिशा के, मतलब सिर्फ और सिर्फ किसकी जरूरत होगी, सिर्फ और सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होगी। सदिश दिशा के साथ, मतलब दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, जिसमें दिशा और परिमाण की दोनों आवश्यकता होती है, इसे हम क्या कहेंगे, सदिश राशियां। एग्जाम्पल आपको समझ में आया, इनमें से ही हम कोई 2-4 राशियों को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि पहली राशि लेते हैं, दूरी ले लेंगे। दूरी को समझना, आप लोग देखे होंगे दूरी और विस्थापन में क्या डिफरेंस होता है, इसमें हमेशा डाउट होता है। कैसे हम एक बार में चीजों को क्लियर करेंगे कि सदिश राशि है कि अदिश राशि है, इसको हम एक बार में, एक मतलब अपने कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियर करना है वो हमें देखना है। मतलब क्या लेना है, दूरी लेना है, विस्थापन लेना है। फिर देखते हैं चाल और वेग में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। हमें पता है कि आप लोगों को जानकारी होगी, लेकिन थोड़ा सा हम अपने तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। तो दूरी और विस्थापन को, फर्स्ट ऑफ ऑल दूरी और विस्थापन को समझते हैं, दोनों को कोऑर्डिनेट करके, मतलब दोनों को अंतर करके समझने की कोशिश करेंगे, शायद बेहतर आपको समझ में आए। 2 पॉइंट लेते हैं आप, स्कूल और घर। आप मिनिमम आपका यही पॉइंट होता है, आना जाना होता रहता है, लेकिन हम लेते हैं मेन आपका ये क्या हो गया, पहले लेते हैं यहाँ पे आपका घर है, दूसरा एक डायरेक्शन यहाँ पे हम ले रहे हैं, यहाँ पे आपका क्या है, स्कूल है। मतलब ये घर हो गया और ये क्या हो गया, विद्यालय आपका हो गया। घर और विद्यालय हुआ, राइट। आने का सिर्फ और सिर्फ एक जो बेहतरीन रास्ता है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये क्या है, आपको बेहतरीन रास्ता दिख रहा है। मतलब यहां से आपको टर्न करना पड़ रहा है ना। तो ये क्या है, इधर मान लेते हैं, इधर का रास्ता आपका 2 किलोमीटर है और इधर का मान लेते हैं कितना है, 3 किलोमीटर है। घर से स्कूल पहुंचना है आपको, तो टोटल दूरी कितना चलना है आपको, टोटल डिस्टेंस कितना हो जा रहा है, डिस्टेंस मतलब टोटल लंबाई कितनी हो जा रही है। टोटल लंबाई मतलब घर से और यहाँ विद्यालय की टोटल लंबाई, यानी कुल लंबाई कितना है, कुल लंबाई कितना है, 2 किलोमीटर और प्लस 3 किलोमीटर बराबर 5 किलोमीटर हमें जाना है। क्या, कहां से, घर से स्कूल जाने में 5 किलोमीटर लंबाई तय करना पड़ेगा। अब देखिए कैसे क्लियर करेंगे, सदिश है कि अदिश है, ये भी समझ रहे भाई। इस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं स्कूल, घर से हम घर से निकले, नो डाउट घर से निकले, अब इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और क्या इसी डायरेक्शन में हमें स्कूल मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। इसी डायरेक्शन में सीधे चले जाएंगे, क्या स्कूल मिल जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा हम कह भी नहीं रहे कि नहीं होगा, कोई स्कूल आपको सीधी डायरेक्शन मिल सकता है, वो आगे समझेंगे, वो आगे समझेंगे। क्या ये आपके मन में आया होगा कि सीधे सीधे भी तो हो सकता है, तो 2 भी दूरी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, वो भी समझेंगे। दूरी और विस्थापन में डिफरेंस क्या होता है, माइनर डिफरेंस होता है। दूरी और विस्थापन में क्या होता है वो भी समझेंगे। दूरी सीधी हो सकती है, नहीं हो सकती है, विस्थापन कब क्या होगा, विस्थापन शून्य हो सकता है कि नहीं हो सकता, दूरी शून्य हो सकती है कि नहीं हो सकती, ये भी समझेंगे। लेकिन फिलहाल पहले अब ये समझने की कोशिश करिए। तो घर से निकले, स्कूल पहुंचना है, सीधे जा रहे हैं, और यहाँ जैसे इस डायरेक्शन में, तो हमें स्कूल यहाँ से यहाँ दिख रहा है, यहाँ से भी नहीं दिख रहा है। हमें ये पता है कि यहाँ से जाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ क्या स्कूल मिल रहा, नहीं मिल रहा। जैसे यहाँ पे हमें इस डायरेक्शन में मुड़ना पड़ेगा, मतलब यहाँ की डायरेक्शन सीधी थी और यहाँ की डायरेक्शन इधर है, मतलब उधर का मतलब सीधे सीधे हम मान लेते हैं डायरेक्शन हमने आएगा। फिजिक्स लैंग्वेज पढ़ेंगे तो इसे बोलते हैं ईस्ट, इसे बोलते हैं क्या, वेस्ट, पश्चिम, ठीक है, और इसे नॉर्थ मतलब उत्तर, और इसे दक्षिण बोले तो साउथ। अभी इधर से जब जाना शुरू करते ईस्ट साइड जा रहे हैं, और जैसे इस डायरेक्शन में यहाँ पे इस पॉइंट पर आए, अपनी डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गया, अब दक्षिण की ओर आ रहे हैं, यानी साउथ की तरफ जाना शुरू कर दे। तो डायरेक्शन बदल रही ना, तो मतलब डायरेक्शन बदल रही है, तो मतलब क्या है, दूरी है ना, कुल दूरी यानी कुल लंबाई, और कुल लंबाई ही क्या होती है भैया, कुल लंबाई ही दूरी होती है। कुल लंबाई अगर आ जाए तो दूरी, और क्या है, न्यूनतम लंबाई, क्या जब यह न्यूनतम लंबाई, तो न्यूनतम लंबाई का मतलब क्या है भैया, यही विस्थापन है, यही क्या है, विस्थापन है। सोचिए
दो बिंदुओं के बीच के कुल लंबाई को, या दो बिंदुओं के बीच तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं, और दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम लंबाई को विस्थापन कहते हैं। यहां पे इस कुल लंबाई को तय करने में क्या एक ही डायरेक्शन तय किए? नहीं, डायरेक्शन बदले, यानी दिशा बदले। इसका मतलब दूरी कैसी राशि हो गई? दूरी हमारी अदिश राशि हो गई। दूसरा लेंगे विस्थापन। अब विस्थापन कैसा है? देखिए, न्यूनतम लंबाई कहां पॉसिबल है, आप ये बताइए। अब ये तो सीधी मैक्सिमम लंबाई हो गई। क्या न्यूनतम लंबाई आपको कहीं समझ में आ रहा है? तो आप लोग देखते होंगे, कहीं सुने होंगे, कुछ लोग गांव से बिलोंग करते होंगे तो वो लोग जानते होंगे कि गांव में होता ना, बच्चे होते शॉर्टकट रास्ता, कटवा रास्ता मिल जाए फिर चला जाए, है ना। तो मतलब कटवा रास्ता हम देखते हैं, इसका मतलब हम यहां से अगर निकलेंगे तो ये हो गया हमारा कटवा रास्ता। अगर घर की छत पे हम चढ़ते हैं, वहां से हमारा स्कूल दिखता है, और घर से चल मतलब सीधे छत में चढ़ते हैं, तो ये मतलब नहीं कि सीधे छत से कूद जाना है और स्कूल पहुंच जाना। ऐसा मत करना भैया। घर से स्कूल पहुंचना है, मतलब ये जो घर के दरवाजे से में स्कूल जाना है ना। तो घर के दरवाजे जब निकलेंगे तो स्कूल अगर पहुंच रहे हैं इस डायरेक्शन पे, एक ही डायरेक्शन को तय करने में, तो यही क्या है? न्यूनतम लंबाई। और ये मान लेते हैं कि ये न्यूनतम लंबाई कितना है? ये न्यूनतम लंबाई 4 किलोमीटर है, तो हम 4 किलोमीटर जाना पसंद करेंगे, 5 किलोमीटर भी जाना पसंद करेंगे, जिसको जैसे सुटेबल लगे वो जा सकते हैं। लेकिन ये वाली जो डायरेक्शन है, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये क्या है भैया? एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, और ये क्या है? न्यूनतम लंबाई, और इससे कम लंबाई कहीं पॉसिबल नहीं है। क्या आपको लग रहा है इससे कम भी लंबाई हो सकती है इस मार्ग की? ऐसा नहीं है। अब इससे कोई भी कम, इससे कम लंबाई कहीं पॉसिबल नहीं है। और अगर नहीं पॉसिबल तो यही क्या हो गए? विस्थापन। मतलब दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम लंबाई को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? विस्थापन कहेंगे। मतलब सीधे सीधे ये क्या है? कुल लंबाई तय की गई, कुल लंबाई। और ये क्या है? न्यूनतम लंबाई है भैया। क्या है? न्यूनतम लंबाई है, न्यूनतम लंबाई। तो अब सीधे सीधे पढ़े, ये दूरी क्या है? अदिश राशि। और ये विस्थापन क्या है? सदिश राशि। ये चीजें क्लियर हुई। फिर एक चीज को देखते हैं अब, चाल और विस्थापन। चाल और वेग को थोड़ा सा समझते हैं, ये चीजें क्लियर हो जाएंगे। चाल अब देखते हैं कि चाल कहते हैं ना, मतलब चाल का मतलब क्या है भाई साहब? आप लोग देखते होंगे कि चाल का मतलब क्या है। गांव में, या जो लोग गांव से बिलोंग करते हो जानते ही होंगे कि चाल का मतलब क्या है। उसका चाल सही नहीं है, चाल चलन ठीक नहीं है, मतलब समझ रहे हैं? चाल चलन मतलब लड़का बिगड़ गया है, हाथ से छूट गया है, तो इसका मतलब चाल बिगड़ गया, चाल चलन ठीक नहीं है, मतलब ठीक तो नहीं है, कुछ नहीं ठीक नहीं है, तो मतलब उसकी दिशा फिट नहीं है, कहीं भी भटक जा रहा है, कहीं भी देख रहा है, कहीं भी ताड़ रहा है, कुछ भी कर रहा है, चाल ठीक नहीं है, चलन ठीक नहीं है। इसका मतलब चाल अगर चलन ठीक नहीं है, सीधे सीधे कुछ ना कुछ इसका बिगड़ा हुआ है। इसका मतलब चाल भी क्या है? अदिश राशि है। चाल भी क्या है? अदिश राशि है। और वेग क्या है? वेग नाम से भी लग रहा है ना कि वेग वेग वेग, कुछ यूनिक नाम लग रहा है, कुछ यूनिक नाम लग रहा है। इसका मतलब ये वेग क्या है? सदिश राशि है। और चाल बिगड़ गई, चाल अच्छी है, कहते कितनी बढ़िया, कितने प्यार से बाइक चला रहा है, मतलब चाल चल रही, प्यार से बाइक चला रहा है, तो वे वेग है भैया। अगर चाल बिगड़ रही है तो वो चाल है, स्पीड उसकी बिगड़ रही है तो वो चाल बिगड़ गई, इसका मतलब वो अदिश राशि। अगर चाल वही चाल अच्छी हो रही है तो वेग परिवर्तन हो जा रहा है, और वो वेग अगर खराब हो रहा है तो चाल भी परिवर्तित हो जा रहा है। चाल, चाल किसके बिना अधूरा होगा? चाल बिना दूरी, चाल किस पे डिपेंड करता है? चाल दूरी पर डिपेंड करता है, और चाल समय पर डिपेंड करता है। सीधे सीधे हम कह सकते हैं चाल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दूरी। चाल किसको कह सकते हैं, किस पर निर्भर करता है? समय, समय के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अर्थात पूरा हम तरीके से हम कह सकते हैं चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। ये देखिए यहां दूरी आया ना, दूरी हमने अभी पढ़ रखा है। दूरी क्या है? दूरी कैसी राशि है? दूरी अदिश राशि है। इसका मतलब यहां पे हमने पढ़ा था चाल भी क्या है? अदिश राशि है। समय भी क्या है? हमने पढ़ रखा है, समय क्या है? अदिश राशि। इसका मतलब चाल क्या है? ऑटोमेटिक अदिश राशि होना ही होना है।
क्योंकि चाल खराब हो गई है ना, चाल नहीं खराब होनी चाहिए, समझ रहे। वेग, वेग भी लेंगे तो वेग बराबर क्या होता है भैया, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय, विस्थापन क्या है, विस्थापन सदिश राशि है, तो वेग भी क्या है, सदिश राशि है। इसका मतलब, अब परिभाषा देखिए, परिभाषा बहुत भूल जाते हैं, तो परिभाषा आप लोग बनाइए, बहुत छोटी चीजें हैं। समय, समय नीचे आया ना, और समय को हमेशा जो भी चीजें नीचे रहती है, अगर परिभाषा आपको याद रखना है तो उसको एक मान लीजिए। परिभाषा याद रखना तो उसको एक मान लीजिए, मतलब नीचे आया एक क्या, समय, तो एकांक समय में तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं, या एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। जितनी भी बार अगर आप लोगों के माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप किसी भी चीज की परिभाषा अगर बताएंगे तो हर बार परिभाषाएं क्या होंगी आपकी, बदलेंगे, हर बार बदलेंगे। डिक्टो वर्ड नहीं आएंगे लेकिन आपकी परिभाषा बदलेगी, थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, कॉन्सेप्ट नहीं बदल जाएगा, कि कॉन्सेप्ट बदल जाएगा उसका मतलब ही बदल जाएगा, ऐसा नहीं। लेकिन आप जो बार बार बोलेंगे तो हर बार कोई ना कोई माइनर डिफरेंस आपके डिफिनेशन में आएगा। तो यहाँ पे ये भी है कि चाल बराबर चाल की अगर परिभाषा पढ़े तो एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। वेग की बात आती है तो वेग में भी सीधे वेग बराबर विस्थापन बटे समय, मतलब एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। मतलब इसमें जितना फंडामेंटल्स क्या होती है, जो राशियां होती है, जो ये देखती भौतिक राशियां हैं, छोटी छोटी जो राशियां, दूरी, विस्थापन, अगर देखिए इन दोनों को अंतर करके पढ़ेंगे तो ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, और चाल वेग को अंतर करके पढ़ेंगे तो ये भी चीजें क्लियर हो जाएंगे। थोड़ा सा इसमें देखेंगे चाल बराबर क्या होता है, जैसे दूरी हुआ, दूरी बटे समय। दूरी को किसमें नापते हैं, किसमें नापेंगे, लीटर में नहीं, किलो में नहीं। आप लोग समझते हैं कि अगर जाना है तो मतलब क्या है, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 2 मीटर, 10 मीटर, यही बोलते हैं, है ना, कि किलो बोल दिए 2 किलो में चल के आया, ऐसा तो नहीं है ना, ऐसा तो नहीं बोल सकते। मतलब दूरी को हमेशा मीटर में मेजर करते हैं, मीटर में नापते हैं। इसका मतलब दूरी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, मीटर लिख सकते हैं। और समय को क्या कहते हैं, सेकेंड, कि 5 किलो समय से मैं 5 किलो पढ़ा, ऐसा तो नहीं, 5 घंटे पढ़ा, 5 मिनट पढ़ा, ये सब सारी चीजें हो सकती है। तो इसका मतलब चाल का मात्रक क्या हो गया, मीटर, और यहां लिख देंगे समय, तो इसका मात्रक यही जो मीटर पर सेकंड आया, यही भैया क्या है, यही मात्रक कहलाते हैं। और ये मात्रक याद होना जरूरी है। अगर इतनी मात्रक आपको, इन सारी चीजों की मात्रक अगर आपको पता चल गया, इट मीन सारी चीजें की जितनी भी भौतिक राशि है, सारे भौतिक राशियों का आपको मात्रक आप चुटकियों में निकालेंगे। ठीक है, इसी तरह इसका भी देख लीजिए, विस्थापन भी एक प्रकार की लंबाई। विस्थापन को अगर हम देखेंगे तो इसका भी मात्रक क्या होगा, मीटर, और समय का मात्रक हमेशा सेकेंड होता है, तो इसका भी मात्रक क्या होगा, मीटर पर सेकेंड हो गया। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, मात्रक मीटर पर सेकेंड। वेग बराबर पता है ना, वेग बराबर क्या है, बता दिया गया। तो वेग बराबर क्या है, विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। विस्थापन भी एक प्रकार की क्या है, लंबाई है। दूरी भी एक प्रकार की क्या है, लंबाई है। जब 7 भौतिक राशियों को पढ़ेंगे ना, 7 भौतिक राशियों में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। हर एक चीज लंबाई है, अगर जिसको लंबाई में नापते हैं, जिसको लगता है कि इसको लेंथ होती है, इसको नाप सकते हैं, तो मीटर में मेजर करते हैं। ये स्टैंडर्ड मानक होता है। मीटर क्या होता है, लंबाई का स्टैंडर्ड मानक होता है। ठीक है, तो इसका भी मात्रक विस्थापन में क्या रखेंगे, विस्थापन का भी होगा मीटर, और समय का क्या होगा, सेकेंड। इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। चाल का मात्रक मीटर पर सेकेंड, वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड। बस इतना डिफरेंस है, इतना ही डिफरेंस है कि चाल एक ऐसी राशि है, चाल अदिश राशि है, क्योंकि अगर किसी का चाल चलन बिगड़ा तो मतलब उसकी दिशा भी बिगड़ जा रही है। तो चाल चलन नहीं बिगड़ना चाहिए, चाल को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर चाल नहीं बिगड़ रही है तो चाल किसमें परिवर्तित हो जा रही है, तो वेग में परिवर्तित हो जाएगा। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, वेग कितना, नाम कितना प्यारा लग रहा है, और चाल चलन बिगड़ रहा है, तो इसका मतलब यही समझ लीजिए, अदिश और सदिश, इसमें कंफ्यूजन नहीं रहता है। ठीक है, बाकी कुछ चीजें हैं उसको आपको अगली क्लास में हम पढ़ाएंगे। ठीक है, जो भी चीजें हैं बाकी, इतना आप लोग रिवीजन करते रहिएगा,
इसको ध्यान दीजिएगा, और जो भी डाउट भी होगा तो उसको कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर दीजिएगा, और उसको मेंशन करिएगा। हम एक एक कमेंट को आपको रीड करेंगे और जो भी उसमें प्रॉब्लम आएगी उसको हम जरूर दूर करने की कोशिश करेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद। कुछ चीजें भूल गए थे। क्या काटा क्या हो